गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी टाटा टियागो के जो हेडलैम्प्स मैंने अपग्रेड करवा रखे हैं उसके बारे में। पिछली वीडियोस देख के भी कुछ लोगों के सवाल थे कि आपने तो हेडलैम्प्स अपग्रेड करवा रखे हैं, ये कहां से करवाए, कितनी कॉस्ट आई। और लास्ट में मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा कि आपको अपग्रेड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। शायद टियागो बेस मॉडल आपने कभी नहीं देखा होगा जिसमें ये XZ प्लस वाले आपने प्रोजेक्टर देखे होंगे, क्योंकि देखो मैंने कई जगह पे बात करी थी, कम से कम भी 4 सर्विस सेंटर्स में मैंने बात करी और पूछा कि क्या मैं अपग्रेड करवा सकता हूं। चारों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। फिर सबसे मैंने पूछा कि अगर मुझे प्रोजेक्टर लगवाने हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो चारों ने मुझे यही बोला कि आपको आफ्टर मार्केट ही लगवाने पड़ेंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने आफ्टर मार्केट बात करी, करोल बाग में भी बात करी, लोकल भी बात करी। 6000 से लेके 8000 के बीच में कॉस्टिंग बताई और वो सिर्फ सिंगल प्रोजेक्टर थे। मतलब जैसे इसमें तो मैंने बताया ना कि डबल आते हैं, एक एक प्रोजेक्टर है और साथ में एक एक हेलोजन भी है, वो सिर्फ सिंगल प्रोजेक्टर ही आते हैं। इसलिए मुझे लगा कि शायद उन पे तो मुझे अपग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो आफ्टर मार्केट है और दूसरा फिर सिंगल ही लाइट उसमें है, ये डबल लाइट है, इसलिए एक तो इनकी लुक भी बहुत बढ़िया आती है और डबल लाइट है तो फिर विजिबिलिटी भी इनकी डेफिनेटली ज्यादा होगी। हालांकि देखो मैंने कभी ना XZ प्लस ड्राइव करके देखी थी और ना मैंने इनका थ्रो देखा था कि थ्रो कैसा है, इवन किसी YouTube वीडियो में भी नहीं देखा था। मेरे को तो सिर्फ लुक इतना ज्यादा पसंद था इनका कि मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ यही लगवाने हैं, अगर लगवाने हैं तो, नहीं तो फिर मैं लगवाऊंगा ही नहीं। और जो हेलोजन हेडलैम्प आते हैं टियागो में, अभी का देखो BS6 का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो BS4 में आते थे उनका थ्रो डेफिनेटली अच्छा नहीं था। ये कंप्लेंट आपने सुनी भी होगी, अगर आपके पास BS4 है तो आपने देखी भी होगी। फिर कोई एक मेरे थोड़े जानने वाले हैं चंडीगढ़ में, वो टाटा में ही काम करते हैं, उन्होंने एक दिन बातों बातों में बताया कि मैंने अपनी टिगोर में लगवाए हुए हैं। मैंने उनके सामने ये जिक्र किया कि ये लगते क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जुगाड़ से लग जाएंगे, अगर आप ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ऐसे लगवाओगे तो नहीं लगते हैं, आपको जुगाड़ करवाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी टिगोर में वो जुगाड़ करवा रखा था। फिर मैं मैकेनिक के पास गया ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में, उन्होंने फिर बोला कि सर मेरे तो बस का है नहीं, और फिर उन्होंने उससे थोड़ा सा मतलब गाइडेंस ली, तो फिर उन्होंने बोला कि सारा आपका डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा और वायरिंग डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा कपलर के लिए फिर तब जाके वहां कपलर फिट होएगा, और मतलब ऐसे फिर वारंटी में भी इश्यू आ सकता है। तो फिर मुझे भी लगा यार पूरा डैशबोर्ड खोल के और वायरिंग डालेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा झंझट वाला काम है, ऐसे फिर मुझे लगा कि शायद नहीं करवाना चाहिए मेरे को। और एक दूसरा रीजन उसने जो मेरे को बताया कि अगर सिंगल कपलर से मैं दोनों लाइट्स का कनेक्शन दूंगा, हेलोजन और प्रोजेक्टर जो दोनों हैं, तो फिर उसमें स्पार्किंग होएगी, क्योंकि वो ज्यादा गर्म हो जाएंगे और फिर आपकी वायरिंग भी जल सकती है। तो फिर मुझे वो चीज तो ठीक लगी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप लगवाना ही चाहते हो तो आपकी एक एक लाइट जलेगी, प्रोजेक्टर आपके जल जाएंगे, जो हेलोजन है साथ में वो आपके काम नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है ऐसे लगा दो, क्योंकि मुझे जो लगा था कि शायद प्रोजेक्टर हैं, अकेले प्रोजेक्टर भी जलेंगे तो हेलोजन से तो शायद ज्यादा ही काम करेंगे। फिर मैंने लगवाया, गाड़ी ड्राइव करी, तो मतलब इतना पुअर रिस्पॉन्स था कि मतलब दिखता ही नहीं था सामने। तो फिर मैंने दोबारा से अपने हेलोजन डलवा लिए, लेकिन एक बार डलवा के जो लुक मैंने देखी तो फिर बस मेरे मन में एक ही धुन चढ़ गई थी कि यार कैसे ना कैसे करके इनका जुगाड़ करवाएंगे। फिर मैंने जो चंडीगढ़ में थे, मैंने बताया, मैंने उनसे दोबारा बात करी कि क्या आपका एक हेडलैम्प जलता है, दोनों जलते हैं? उन्होंने कहा कि दोनों जलते हैं। फिर मैंने बोला कि दोनों जलते हैं, तो वहां के मैकेनिक ने तो मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे है, स्पार्किंग हो जाएगी, ज्यादा गर्म होकर वायरिंग जल जाएगी, एक ही जलेगा। फिर उन्होंने कहा कि आप दोबारा जाना उनके पास और मेरी बात करवाना। मैं अगले दिन दोबारा फिर गया सर्विस सेंटर पे, उस मैकेनिक की मैंने फिर बात करवाई, उन्होंने उनको जुगाड़ बताया और ऐसा जुगाड़ बताया, देखो मैं मैकेनिक तो हूं नहीं, ना मेरे को इतनी नॉलेज है, क्या जुगाड़ बताया ये मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मैकेनिक ने क्या किया था कि जो अपना स्टेयरिंग है ना, स्टेयरिंग को यहां से ओपन किया था और कुछ वायरिंग मतलब इधर उधर करी थी बस, ना उसने डैशबोर्ड खोला, कुछ नहीं खोला, और ना उसने कोई कपलर डाला, सिर्फ यहां से उसने करके जुगाड़ कर दिया था। हार्डली 5 मिनट लगे थे और सेटिंग्स का भी उसने मेरे को बता दिया कि अब आप ये बताओ आपको अप डाउन कैसे करवाना है।
कि या तो अप डाउन दोनों में ही आपके हेलोजन भी और प्रोजेक्टर भी दोनों ऑन रहेंगे, या अगर आप चाहते हो तो डाउन में खाली प्रोजेक्टर ऑन रहेंगे, अप में दोनों ऑन हो जाएंगे। फिर मैंने तो क्या करवाया है कि डाउन में तो अकेले प्रोजेक्टर ऑन रहते हैं और अप में हेलोजन और प्रोजेक्टर दोनों ऑन रहते हैं। और ये है अपनी गाड़ी का लुक, देखो कितना प्यारा लग रहा है। दोनों साइड से दिखाता हूँ, ऐसे लगता है जैसे दोनों आंखें सी बनी हुई हैं, दो आंखें इधर दो आंखें उधर। अभी सिर्फ प्रोजेक्टर ऑन है इसमें, देखो ये डुअल लैंप हैं, एक ये और एक ये प्रोजेक्टर है, ये अभी ऑन है, आपको दिख रहा होगा। और ये है हेलोजन, ये अभी ऑफ है। और अभी मैं कर रहा हूँ दोनों लैंप ऑन, देखना आगे से आपको पता लगेगा। ये कर दिया मैंने, देखो अभी डिफरेंस देखो लाइट का, आपको देखो इधर से अलग ही फर्क पता लग रहा होगा। ये देखो अभी ये वाला लैंप भी ऑन है और ये वाला भी ऑन है। और अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, अभी आपको दिखाता हूँ पूरा ऑफ करके। ये देखो मैंने लाइट कर दी है ऑफ और ये कर दी है मैंने ऑन। अभी सिर्फ प्रोजेक्टर ऑन है और दोनों अगर लैंप आपको ऑन करने हैं तो जैसे मैंने बताया था, मैंने सिस्टम करवा रखा है अप डाउन का। डाउन में जैसे ही करूंगा, देखो यानी लाइट को जैसे अप करूंगा मैं, तो दोनों लैंप ऑन हो जाएंगे। ये देखो लाइट में कितना डिफरेंस आता है, वो मैं गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करके दिखाऊंगा। अभी मैंने गाड़ी यहाँ लगा रखी है आपको लेवल दिखाने के लिए, आपको लेवल अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई लोगों के ये सवाल थे कि लाइट ऊपर नीचे होती है या नहीं होती है, तो आप देखना उधर कोने से आपको लाइट अप डाउन होती हुई दिख जाएगी अलग से ही। ये देखो आप इधर सामने से भी देख सकते हो, जो ये गेट की कुंडी है ना, यहां से आप देखना, यहां से अंदाजा लगाना। अब देखो मैं लाइट को ऊपर करता हूं, देखो कैसे ऊपर जा रही है धीरे धीरे। कुंडी को भी कवर कर लिया है। अभी वापस से करते हैं नीचे, देखो कुंडी से नीचे आ गई है। और अभी कर लेते हैं दोनों लैंप ऑन। ये देखो ये कर लिए हैं दोनों लैंप ऑन और अभी आप अंदाजा लगाना, देखो आपको जाती हुई दिख रही होगी ऊपर। अभी गाड़ी को थोड़ा पीछे करके थ्रो दिखाता हूं कितना थ्रो है। ये देखो अभी अपनी लाइट है बिल्कुल ऑफ, अभी ऑन करता हूं। ये देखो ये है खाली प्रोजेक्टर। थ्रो देखो, थ्रो अच्छा दूर तक है प्रोजेक्टर का, ये बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन आप ये यहां देखोगे ना गाड़ी के पास में, यहां आपको विजिबिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको दोनों लैंप ऑन करके रखने चाहिए, मैं तो यही बोलता हूं। अब देखो दोनों लैंप ऑन करता हूं और यहां की विजिबिलिटी देखना कितनी अच्छी हो जाएगी। ये देखो ये डिफरेंस है, ये अकेले प्रोजेक्टर हैं, ये दोनों लैंप ऑन हैं, तो ओवरऑल विजिबिलिटी में काफी डिफरेंस है हेलोजन से आप कंपेयर करोगे तो। और अब बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट देखो ये है कि इनकी मेरी आई थी 10,000 रुपए के आसपास। बिल्कुल एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैंने एक आध और चीजें भी करवाई थी साथ में, लेकिन एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूं कि 10,000 रुपए के आसपास इनकी कॉस्टिंग थी। और आप बोर्डमो वगैरह पे भी देखोगे साइट पे, तो आपको प्रोजेक्टर की कॉस्टिंग इनकी ऑलमोस्ट उतनी ही मिलेगी। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, कॉस्टिंग भी बता दी है, पूरी वीडियो आपने देख ली है, तो बेटर कंक्लूजन तो आप खुद ही निकाल सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका बजट क्या है, आपको अपग्रेड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखो मुझे लगता है कि आपको इन पे अपग्रेड नहीं करवाना चाहिए। पहला रीजन है देखो कॉस्टिंग, 10,000 रुपए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में हेलोजन है, उन हेलोजन को आप एलईडी में अगर अपग्रेड करते हो तो 3-3,500 रुपए की कॉस्टिंग आपकी आएगी और बहुत बढ़िया कंपनी के वारंटी गारंटी वाले एलईडी आपकी गाड़ी में लग जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आप हेलोजन से एलईडी में अपग्रेड करते हो ना, तो इतनी बढ़िया विजिबिलिटी तो आपको एलईडी में भी मिल जाएगी।
तो 10,000 रुपए खर्च करने की बजाय आपको 3-3,500 रुपए खर्च करने चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आप लगवाओगे कैसे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो कहीं से भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नॉर्मली मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूं, लेकिन संडे को एक गाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो जो मंडे को वीडियो मिलती है वो गाड़ी से रिलेटेड आपको मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।